राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनकी एक लड़की थी, वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची, जहां पर कुछ औरतें भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा कर रही थी और अमर सुहाग की कहानी सुन रही थी। उसने भी उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुना और उन औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। तब उन्होंने उसे बताया कि हम भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि उसके मन में भी यह बात सुनकर अमर सुहाग की कहानी सुनने की इच्छा हुई। वह शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसके मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। कुछ दिनों तक उसने लगातार अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों बाद उसने वह कहानी सुनना धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने अच्छा वर देखकर उसका विवाह कर दिया। उसका ससुराल बहुत ही संपन्न था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब गांव वाले उसके पति के शव को ले जाने लगे तो वह रोने लगी और उसने उनका रास्ता रोक लिया। कहा कि मैं अपने पति के शव को नहीं ले जाने दूंगी। तब सभी गांव वाले और परिवार वाले उसे बहुत समझाते रहे कि यह भगवान की माया है, इसे होने को कोई नहीं रोक सकता। जो चला गया वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन वह जिद पर पकड़ कर बैठ गई, अपने पति के शव को नहीं ले जाने दिया और अपने सास ससुर से गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मुझे केवल अपने पति का शव दे दीजिए। गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए, मैं वहां पर अपने पति के साथ रह लूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और उन्होंने गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा दी। वह उस कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगी। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई करती, उसी के पास भूख प्यास से बैठी रहती। घर वाले व गांव वाले कुछ बचा कुचा खाना उसको भिजवा देते थे, जिससे उसका काम चल रहा था। वह रोजाना बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती रही और पार्वती माता से विनती भी करती रही कि मुझे ये किस बात का दंड मिला। उसके इस करुण भाव से एक दिन दया करके माता पार्वती प्रकट होकर बोली कि पुत्री, तूने अपने चंचल मन स्वभाव के कारण अमर सुहाग की कहानी सुनाने का संकल्प लिया था और उसे तूने पूरे किए बिना ही बीच में छोड़ दिया। यह उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में छोड़कर चला गया। तब उसने पार्वती माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और इसका उपाय पूछा। तब पार्वती माता ने उससे कहा कि तू फिर से अमर सुहाग का व्रत करने का संकल्प ले ले और नियमित रूप से कहानी सुनकर व्रत रख। एक समय भोजन करना, संध्या समय में दीपक जलाना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। तब उसने 1.25 महीने की कहानी और व्रत का संकल्प लिया। वह रोजाना सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुनती और व्रत रखकर शाम को दिया जलाकर एक समय भोजन करती। ऐसा लगातार करने पर 1.25 महीने बाद उसके पति माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर से जीवित हो गया। यह देख वह बहुत ही खुश हुई। उस दिन जब उसकी ननद उसे खाना देने आई, तब वह बाहर से सुनती कि भाभी किसी से बात कर रही है। तब वह अंदर जाकर देखती है कि उसका भाई जीवित हो गया और भाभी उससे बातें कर रही है। तब वह खुश होकर यह समाचार अपनी माँ को जाकर सुनाती है। तो उसके सास ससुर बहुत ही खुश होकर दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि सच में उनका पुत्र तो जीवित हो गया है। जब वह बहू से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसने सारी बात बताई अपने सास ससुर को कि सभी गांव वाले और घर वाले बहुत ही खुश हुए और उसे घर चलने के लिए बोले। लेकिन उसने कहा कि मैं इस कहानी का उद्यापन किए बिना घर नहीं जाऊंगी। तब उसके सास ससुर तुरंत ही उसकी इस बात के लिए तैयार हो गए और उसके उद्यापन की पूरी तैयारियां भी करवा दी। उसने कहानी सुनकर सुहागन स्त्रियों को चूड़ा भेजा तथा सभी स्त्रियों को हरे रंग का चूड़ा और सुहाग सामग्री और दक्षिणा भेंट में दी। और उसके साथ सास ससुर ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां अमर सुहाग का व्रत करें। पूरे 1 साल की कहानी सुनने का नियम ले ले, नहीं तो 6 महीने या फिर 1.25 महीने का या 7 दिन का भी ले सकते हैं और सुनकर उद्यापन करें और माँ पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हे माँ पार्वती, जैसे उस लड़की को सुहाग दिया वैसे सबको देना।
विनायक जी की कहानी। विनायक जी की अमर सुहाग की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना सारा काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के नीचे गणेश जी की मूर्ति, तुलसी माता, हरी भरी पतवारी, माता हिंडोली ले रही थी। ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वह रोज भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना, ऐसा कहती हुई जाती। परंतु रास्ते में बहुत ही जाड़ जनकार थे, जिसमें बहन के पैर में कंकर पत्थर और कांटे चुभते। एक दिन घर जाकर उसने भाई का मुंह देखा और बैठी। तभी भाभी ने पूछा, भाई साहब पैर में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में कांटे कंकर चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवाओ, भाई साहब के पैरों में कंकड़ चुभते हैं। भाई ने पूरा रास्ता साफ करवा दिया। गणेश जी, पतवारी जी का स्थान भी उठाकर साफ करवा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसने उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद आएगी, उसे अपने भाई का मुंह देखना है, देख लेने दो, नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी। तो लोग बोले, आज तो खा लेगी, कल किसका मुंह देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। इधर बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो उसने रास्ता साफ किया और दिखा। तो बहन ने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, गणेश तथा 7 कंकड़ लेकर पतवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहकर आगे जाने लगी। तो भगवान ने आवाज़ देकर कहा, बेटी वापस आकर खेजड़ी के साथ पत्ते ले आओ और जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, तेरा भाई उठ बैठेगा। बहन ने सुना तो वापस मुड़कर देखा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। पर उसने जैसे सुना वैसा कर लिया। 7 पत्तियाँ लेकर भाई के घर आई तो देखा कि भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं। तब वह घर के अंदर गई और दूध लेकर उसमें पत्ते खोले और भाई के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया। बहन से बोला, आज तो बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने तो रास्ता क्यों साफ किया था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था। कि बहन बोली कि तुमने तो रास्ता तो साफ किया, लेकिन भगवान का रास्ता भी साफ कर दिया। इससे भगवान नाराज हो गए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। वैसे सभी की सुनना जैसे उसकी सुनी, सभी की लाज रखना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। जय श्री राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।